साल 2022 उन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया जो नेशनल पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। एक के बाद एक 5 राज्य सरकारों ने एनपीएस एम्प्लॉइज को ओल्ड पेंशन के लाभ देने का ऐलान कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन 2022 के जाते जाते और 2023 के शुरुआती दिनों में ये खुशी काफूर होती लग रही है, क्योंकि घोषणा अलग बात है और लागू करना अलग। यहाँ पर भी सरकारों ने कर्मचारियों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाने और उलझाने का काम आखिर कर ही दिया है। सबसे पहले बात उनकी जो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के लाभ देने के खिलाफ हैं, तो नीति आयोग से लेकर वित्त आयोग तक सभी कर्मचारियों को पेंशन देने की खिलाफत कर रहे हैं और ताजा विरोध किया है मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने। अब बात करते हैं पीएफआरडीए की। जी हाँ, वही पीएफआरडीए जहां कर्मचारियों का पैसा हर महीने जमा होता है। एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में जमा कर्मचारियों के पैसे की मांग जब उन राज्य सरकारों ने की जो ओल्ड पेंशन देने का ऐलान कर चुकी हैं, तो पीएफआरडीए ने साफ इनकार कर दिया कि कर्मचारियों के पैसों को राज्य सरकारों को नहीं सौंपा जा सकता। बस यही पेच फंस गया है ओल्ड पेंशन के क्रियान्वयन में। लेकिन यहाँ भी पेच में एक पेच और है, और ये कि सरकारें अपने नए कर्मचारियों को तो अब उनकी नियुक्ति तिथि से ओल्ड पेंशन देने का ऐलान कर रही हैं, लेकिन उनका क्या जो 1 जनवरी 2004 से लेकर ओल्ड पेंशन शुरू करने तक सेवा में आए हैं। और इसके लिए एक नायाब फॉर्मूला पेश किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। फॉर्मूला क्या पेश किया है साहब? इन कर्मचारियों को ऐसा ऑफर दे डाला है जो इन कर्मचारियों से नए निगलते बन रहा है और नए ही उगलते। छत्तीसगढ़ सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि नए कर्मचारियों को तो ओल्ड पेंशन मिलेगी, और जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से ओल्ड पेंशन लागू होने तक सेवा में आए हैं, उनके सामने ऑप्शन है कि वो एनपीएस चुने या फिर ओपीएस। अब एनपीएस तो क्या चुनेंगे ये लोग, पहले से ही उन पर थोपा हुआ है, लेकिन अगर वो ओपीएस चूज करना चाहते हैं तो उन्हें पीएफआरडीए के टीयर 1 अकाउंट से जमा पैसा राज्य सरकार को लाके देना होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कर्मचारी को उसी पीएफआरडीए से पैसा लाने की जिम्मेदारी दी है जिसे राज्य सरकार खुद नहीं ला सकी है। अब जिसे राज्य सरकार खुद नहीं ला सकी उसे कर्मचारी कैसे लाएगा? मतलब साफ है, कर्मचारी इस पैसे के लिए आंदोलन करे, कोर्ट जाए, सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो 1 जनवरी 2004 से सेवा में आए छत्तीसगढ़ के एनपीएस एम्प्लॉइज को तो झटका लग चुका है। अब बात यह है कि कर्मचारी क्या पीएफआरडीए से पैसा ले पाएंगे या नहीं। कर्मचारी पीएफआरडीए से पैसा ले सकते हैं, लेकिन कितना मिलेगा वो भी सुन लीजिए। पार्शियल विड्रॉल में अपने कंट्रीब्यूशन का केवल 25%, और अगर प्रीमेच्योर एग्जिट करना चाहें तो हाथ में आएगा 20%, और बाकी 80% की खरीदनी होगी एन्युटी। यही हाल कंप्लीट विड्रॉल में होगा। तो सीधी सी बात यह है कि सरकार ने पीएफआरडीए से लड़ने टकराने को बेचारे कर्मचारी को छोड़ दिया है, यानी सांप भी मर गया है और लाठी तो सही सलामत है ही।